हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट किया था, राइट? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप होता है गाइज, ये भी हमने पढ़ लिया था। कौन सा होता है? एक तो गैल्वेनिक सेल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट? उसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टन एज वेल एज एक्वियस NaCl हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो फिर आज की वीडियो में हमारा मेजर टॉपिक क्या है गाइज? हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। एक्चुअली गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से रिएक्शंस लिखता है, क्या क्या चीजें यूज होती है, इन डिटेल स्टडी विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो अबाउट गैल्वेनिक एज वेल एज वोल्टाइक सेल। ठीक है, और वोल्टाइक सेल एक्चुअली आई कैन से। तो गाइस गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल होता क्या है देखते हैं। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, थ्रू द यूज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं गाइज कि यहाँ पे सेल में केमिकल रिएक्शन होगी, राइट? और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज अ टाइप ऑफ अ सेल जहां पे केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस होगा, बट ऑब्वियस केमिकल एनर्जी या थ्रू द केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे दैट इज गैल्वेनिक सेल, दैट इज वन ऑफ द ड्राई सेल। एक्चुअली एक एग्जाम्पल है उसका। यहाँ पे केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, chemical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही चीजें ध्यान में रखनी है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट, समझ में आ गया? तो क्या है गैल्वेनिक सेल? इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड through the use of a spontaneous chemical reaction. Not spontaneous यानी the continuous chemical reaction which takes place by its own only, और वहां पे chemical reactions through इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ता है फिर। अब गैल्वेनिक सेल में क्या चीजें यूज होती है दैट विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ यूज ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है बच्चों? दो हाफ सेल होते हैं। दो हाफ सेल में एक तो होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल यानी क्या? ऑक्सीडेशन हाफ सेल सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा एंड रिडक्शन हाफ सेल सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन फॉलो करेगा। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी क्या होगा? क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पूरा कंप्लीट सेल बन जाएगा। बट कंप्लीट सेल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कुछ और चीजें चाहिए, क्योंकि दो हाफ सेल को कनेक्ट करना वो तो जरूरी है। तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करेगा सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या है? चलो एक पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं एंड देन आई विल गो अहेड। हाँ, सॉल्ट ब्रिज बच्चों एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब ऐसा हो सकता है, जिसको कि हम लोग एक बीकर में रख देंगे। ठीक है, विल प्लेस इनटू द बीकर। ओके, एक बीकर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। चलो एक बीकर मैंने ले लिया, समझ लो ये बीकर ले लिया है मैंने। दिस इज बीकर ओनली। और इस बीकर में को हमने किसमें क्या रख दिया है? वाटर प्लेस कर दिया। ठीक है, व्हाट वी प्लेस्ड ओवर हियर, यहाँ पे ये वाटर प्लेस कर दिया। ये ब्लू कलर से मैं वाटर एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो तो अंडरस्टूड व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज सिंपली ये इन्वर्टेड ग्लास शेप ट्यूब है, करेक्ट? जिसमें होता क्या है बच्चों? जिसमें दो चीजें होती है। वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड KCl और NH4NO3 सॉल्यूशन, एंड यहां पे होगा 5% अगार सॉल्यूशन। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है अगार जेल, ये प्लेस किया जाता है। ठीक है, क्या प्लेस करेंगे? KCl सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl और उसमें 5% अगार जेल प्लेस किया जाएगा। सो इन दिस सॉल्ट ब्रिज ओनली। ओके, ये जो यूनिटेड ग्लास शेप ट्यूब है इसमें वही चीज होगी। कौन सी? एक तो KCl
along with NH4Cl या फिर NH4Cl और उसके साथ 5% agar gel। तो इसको फील्ड करेंगे, then that we use to keep it into the beaker having a water। ठीक है, अब ये अपना सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे आप वो नेमिंग दे सकते हो, चलो नेमिंग भी दे देते हैं, दिस इज बीकर, शायद आपको इसके ऊपर ये सॉल्ट ब्रिज, this one is water, correct, and having that KCl or NH4NO3 plus agar gel इन दिस सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरह से आप लोग नेमिंग दे सकते हो। तो गाइस ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग सिंपली डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, और इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में क्या क्या है वो चीजें मेंशन करनी है, दैट इज कंटेनिंग के, ओके के और लिख दिया है, KCl है, KCl और NH4NO3 along with the agar gel and that is kept into the beaker having a water in it। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ये तो डायग्राम हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड ग्लास यू शेप ग्लास ट्यूब, ओके, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और NH4NO3 एंड 5% agar gel। बस इतना लिखना है आपने। क्या लिखना है कि सॉल्ट ब्रिज इज inverted U-shaped glass tube containing saturated solution of a KCl और NH4NO3 and 5% agar gel है। इतना हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया विद द डायग्राम। ठीक है, अब ये रोल क्या करता है सॉल्ट ब्रिज का, देखो सॉल्ट ब्रिज का मेजर फंक्शन, तीन मेजर फंक्शन है बच्चों, जहां पे आप देख सकते हो, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस एंड द कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने के लिए दो सॉल्यूशन में, एंड वी कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो जैसे एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो शायद आपको डिटेल में स्टडी हो जाएगी, आइडिया आ जाएगा। अब देखो दो हाफ सेल है बच्चों, ये बीकर और जिसमें मैंने सोल्यूशन रखा हुआ है, और ये उसका मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल प्लेट। ये एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो, समझो लो। ये दूसरा एक हाफ सेल है अपने पास, क्या, और उसमें सोल्यूशन रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कोई भी, और मतलब उसके आयोनिक सोल्यूशन भी, और उसके साथ ये इलेक्ट्रोड, करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोड को, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, राइट, दिस इज दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा वाला है बॉस रिडक्शन हाफ सेल। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को तो कनेक्ट तो होना चाहिए, एक दूसरे के कनेक्ट करेंगे तभी तो वो कंप्लीट एनोड एंड कैथोड गेट कंप्लीटेड, ठीक है, या फिर जॉइंट। तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे सॉल्ट ब्रिज, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, अंडरस्टूड, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे लिए बच्चों अपना सॉल्ट ब्रिज। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को क्या कनेक्ट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, जो इन्वर्टेड ग्लास शेप ट्यूब है। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इट प्रोवाइड इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। ओके, दो सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड कंप्लीट द एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ये दोनों क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड होंगे। ये वोल्ट मीटर है, समझ लो। ओके, along with each other, so the दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा, टू सॉल्यूशंस को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, दैट इज वन फंक्शन। सेकंड वन, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन मिक्स नहीं होने चाहिए गैल्वेनिक सेल में। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर लिए तो फिर तो मिक्स हो गए इन शॉर्ट, तो फिर तो हमें जो पॉसिबल रिजल्ट है वो मिलेगा नहीं दोस्तों। तो फिर ये दोनों सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों सॉल्यूशन का मिक्सिंग जो है वो प्रिवेंट करता है, दैट इज वन थिंग। And the second one, it maintain the electrical neutrality in both the solutions by transfer of electron. By transfer of electron, electrical neutrality maintain करेगा। यानी simply ये जो एनोड है, समझ लो, this is one is the anode and other one is the cathode। एनोड क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सिंपली इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा थ्रू द सॉल्ट ब्रिज एंड इट विल कम बैक ओवर हियर इन दिस रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड देन व्हेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे देन रिडक्शन रिएक्शन विल फॉलो, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि जब तक एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
कैथोड के पास ट्रेवल करने के लिए जो कुछ मीडियम है दैट विल सर्व एज अ सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड पॉइंट, दैट इज इट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अंडरस्टूड? पहली चीज क्या है, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट द सर्किट, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशंस बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो ट्रांसफर ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। गाइस ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा था, 3 फंक्शंस लिखने हैं, 2 मार्क के लिए आएंगे, या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए आपने लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करके लिखना है कि इट कंटेन्स इट इज इन्वर्टेड U shaped glass tube containing saturated solution of KCl or NH4NO3 with the 5% agar gel एंड फंक्शंस, 3 में से कोई भी 2 फंक्शंस आपको लिखने होंगे फॉर 1 मार्क्स ओनली। तो किस तरह से क्वेश्चन बच्चों आता है एंड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सॉल्ट ब्रिज गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? ओके, चलो ये तो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्ट ब्रिज, जो कि 2 मार्क के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ेंगे विद द अदर थ्री, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कैसे? ठीक है, हाउ विल डिस्क्राइब द गैल्वेनिक सेल। ओके, ये उसके पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे गाइस जो है नॉट्स इक्वेशन, और नॉट्स इक्वेशन में कभी सेल दिया जाएगा, ओके, कभी एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, आपको एक कंप्लीट सेल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो ये सारे जो नॉट्स इक्वेशन को अच्छे से समझना, उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स अगर हमें करना है तो ये जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज द राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं पूछेंगे, आई मीन किस तरह से शॉर्ट नोटेशन लिखा जाएगा या किस तरह से रिएक्शन लिखा जाएगा, बट दिस कॉन्सेप्ट विल डेफिनेटली यूज्ड इन दैट नॉट्स इक्वेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो पढ़ते हैं फिर आगे, that is the formation of a short notation of a galvanic cell. Okay, how we'll express the cell only. ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करेंगे with the topic, that is the metal electrode or the inert electrode are donated by the vertical line placed at the end of the formula. ठीक है, जो भी फॉर्मूला हम लोग प्लेस करेंगे, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको हम लोग प्लेस करेंगे बाय राइटिंग द वर्टिकल लाइन ओवर हियर एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर दैट एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एनोड क्या है बच्चों? दैट इज नेगेटिवली चार्ज। द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड विच इज रिटन एट द लेफ्ट। एनोड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और वो सेल के लेफ्ट साइड में लिखना है। ओके, जब भी सेल प्रेजेंटेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखना है। एंड कैथोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज विच इज रिटन ऑन द राइट। अंडरस्टूड? कैथोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज विच इज रिटन एट द राइट। तो एनोड लेफ्ट साइड में आएगा, कैथोड राइट साइड में आएगा। इतना तो समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट द फर्स्ट पॉइंट इज डन। नाउ द इनसॉल्युबल स्पेसीज ऑफ एनी, कोई भी इनसॉल्युबल स्पेसीज होगा, पीपीटी हो सकता है, एनीथिंग, या फिर गैसेस आर प्लेस इन द इंटीरियर पोजीशन एडजेसेंट टू द मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो भी आप लोग सेल करोगे, यहाँ पे लेफ्ट में आप एनोड लिखोगे, राइट साइड में आप कैथोड लिखोगे, दोनों के बीच में जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, इनसॉल्युबल स्पेसीज है, या फिर गैस जो होगा, जस्ट besides the adjacent to the metal electrode आपको वो प्लेस करना है। that is the second rule we have to remember। पहली चीज में क्या है? एनोड आपको लिखना है लेफ्ट साइड में, कैथोड आपको लिखना है राइट साइड में। ये हो गया। कुछ इंप्योरिटीज है, गैस है, तो वो आपको जस्ट इलेक्ट्रोड के साइड में ही लिखना है, बट कहाँ से? इंटीरियर पोजीशन में, यानी इन बिटवीन। ओके, इन बिटवीन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड दैट यू हैव टू राइट ओवर देयर। पूरा कंप्लीट सेल लिखेंगे हम लोग तो शायद आपको ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे ये चीज। नाउ द थर्ड वन, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस आर प्लेस एट द मिडल ऑफ द सेल फॉर्मेशन। व्हाटएवर, जो देखो कोई भी सेल फॉर्म करेंगे हम लोग, तो कोई भी सेल में क्या होता है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड और उसका एक्वियस सॉल्यूशन। समझ लो कि जिंक एक इलेक्ट्रोड है तो उसके एक्वियस सॉल्यूशन ZnSO4, ZnCl2 कोई भी सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें Zn2+ आयंस फॉर्म करेंगे। अगर Ag है तो AgNO3 सॉल्यूशन ले लेंगे, अगर Cu है तो CuSO4 सॉल्यूशन ले लेंगे, क्योंकि उसके पर्टिकुलर आयंस तो होने चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। समझ में आ गया? ओके, तो जो भी आयोनिक सॉल्यूशंस होगा, एक्वियस सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, दैट वी नीड टू प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल। ठीक है, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस वी नीड टू प्लेस इन द मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला। ओके, सेल फॉर्मूला के मिडल में, यानी एनोड और कैथोड के मिडल में, अलोंग विद दैट अगर गैस होगा तो गैस भी। अंडरस्टूड? नाउ अ सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू फेज इंडिकेट्स देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। जो भी इलेक्ट्रोड और उसके आयोनिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड लिख दिया, उसका आयोनिक सॉल्यूशन लिखा, उसके बीच में हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या एक्सप्रेस करेगी बच्चों? ये एक्सप्रेस करेगी देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन
इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयोनिक सोल्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या एक्सप्रेस करेगी, इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयोनिक सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट रूल दैट इज a double vertical line between the two solution indicates there is a presence of a salt bridge। देखो ये डबल वर्टिकल लाइन किधर हो गया, या डबल वर्टिकल लाइन इन बिटवीन द टू सॉल्यूशन इंडिकेट्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। अंडरस्टूड? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डबल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करेंगे एंड सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट करेगा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, आई मीन देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अ मेटल, सॉलिड मेटल अलोंग विद इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? एनोड कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। दोनों के जो एनोड कैथोड है उसका आयोनिक सॉल्यूशन इन बिटवीन द सेल। अंडरस्टूड? और दोनों के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंडिकेट कर रहा है, डबल वर्टिकल लाइन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बिटवीन एनोड एंड दी कैथोड। क्लियर हो गया? ओके चलो आगे। द एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हो गया, या फिर प्रेशर दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर देयर। अगर एक्वियस सोल्यूशन है तो उसका स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि जो भी सेल पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड होगा बच्चों। अंडरस्टूड? सो दैट यू हैव टू राइट एग्जैक्टली ओवर देयर। एंड अ सिंगल हाफ सेल इज रिटन इन ऑर्डर। अगर सिंगल हाफ सेल है आइदर ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हाफ सेल है तो एक्वियस सॉल्यूशन लिखना है ऑफ आयंस फर्स्ट एंड देन द सॉलिड मेटल आयन, ठीक है, सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड आपको प्लेस करना है वहां पे। अगर दिस इज द सेवेंथ रूल किसके लिए, सिर्फ सिंगल हाफ सेल होगा तो वेदर इट इज एनोड और द कैथोड, पहले आयोनिक सॉल्यूशन और उसके बाद फिर उसका इलेक्ट्रोड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा दैट Zn2+ आयंस हैविंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सिंगल वर्टिकल लाइन, जिंक इन अ सॉलिड स्टेट। तो पहले आयोनिक सॉल्यूशन एंड देन यहाँ पे क्या है उसका इलेक्ट्रोड इन अ सॉलिड स्टेट, और दोनों के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्ट कांटेक्ट। अंडरस्टूड? दिस वे वी कैन राइट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। कंसीडर करेंगे कि हमारे पास 2 हाफ सेल है। 2 हाफ सेल कौन से हाफ सेल है, देख लो ये, दैट इज वन इज मैग्नीशियम एंड अदर वन इज Ag, ठीक है। मैग्नीशियम Mg2+ आयंस हैविंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन with magnesium as a metal electrode and Ag+ ions having 1 molar concentration with Ag as a electrode। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि मैग्नीशियम प्लेस इन Mg2+ आयन सॉल्यूशन एंड Ag प्लेस इन Ag+ आयन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके अब ये जो 2 हाफ सेल है या फिर हाफ इलेक्ट्रोड है, इसको हमें कंप्लीट सेल फॉर्म में लिखना है। वी नीड टू राइट इनटू द द फॉर्मूला ऑफ अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन अ कंप्लीट सेल। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग, यही सारे रूल यूज करेंगे। क्या आप करना है, हमें एनोड को लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड को लिखना है राइट हैंड साइड में। ओके, कुछ गैसेस होंगे तो सेंटर में लिखना है, अगर आयोनिक सॉल्यूशन है वो भी सेंटर में लिखना है। दोनों वर्टिकल लाइन प्लेस करनी है बिटवीन मेटल आयन एंड इट्स इलेक्ट्रोड, बराबर है। डबल वर्टिकल लाइन हमें लिखनी है अगर वहां पे सॉल्ट ब्रिज है, डेफिनेटली सॉल्ट ब्रिज तो रहेगा। अंडरस्टूड? अब समझ लो मैग्नीशियम इज एनोड एंड Ag इज कैथोड। ठीक है, क्या है मैग्नीशियम क्या है, एनोड एंड Ag इज अ कैथोड। तो फिर एनोड कहां पे प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉलिड स्टेट, ओके, और मैग्नीशियम इन अ सॉलिड स्टेट वो प्रेजेंस है किस कौन से सॉल्यूशन में, Mg2+ आयंस, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया 1 मोलर। ठीक है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है तो दैट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग सिंगल वर्टिकल लाइन लिख दिया हमने। देन देयर विल बी डेफिनेटली सॉल्ट ब्रिज रहेगा तभी तो कांटेक्ट हो जाएगा, तो डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर उसका आयोनिक सॉल्यूशन कौन सा, कैथोड का आयोनिक सॉल्यूशन दैट इज कौन, Mg+ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन उसका अगर है तो दैट इज 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन एंड Ag इन अ सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द सेल। अंडरस्टूड? दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द सेल। तो जो सारे रूल है 1 to 7 रूल पढ़े हमने, स्पेशली 6 तक, ये तो हाफ सेल के लिए है, बट 1 to 6 पढ़े, तो ये इस तरह से हम लोग सेल प्रेजेंट कर सकते हैं कि एनोड आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड आपने लिखना है राइट हैंड साइड में। उसके बाद जो मेटल है उसका आयोनिक सॉल्यूशन है, उसके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन देनी है। ठीक है, उसी तरह से आयोनिक सॉल्यूशन एंड मेटल सिंगल वर्टिकल लाइन, बराबर है। दोनों इलेक्ट्रोड को एंडिंग में लिखेंगे, यानी आयोनिक सॉल्यूशन को हम लोग सेंटर में लिखेंगे सेल के, और नो इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड के बीच में डबल वर्टिकल लाइन प्लेस करनी है। वो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन अ सिंपल शॉर्ट नोटेशन। समझ में आ गया? गैल्वेनिक सेल इन अ सिंगल लाइनिंग सिंपल शॉर्ट नोटेशन हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे। आई एम रिपीटिंग ओवर हियर, एनोड लेफ्ट, कैथोड राइट, बराबर, दोनों इलेक्ट्रोड एंड ऑफ द सेल में, आयोनिक सॉल्यूशन मिडल ऑफ द सेल। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो आयोनिक सॉल्यूशन के जस्ट आफ्टर लिख देना है। सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इट्स आयोनिक सॉल्यूशन,
मेटल आयनिक सोल्यूशन, डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज तो होता है। अंडरस्टूड दिस वे। अगर गैस अगर है या फिर कोई अगर कोई समझ लो एनी अदर इम्प्योरिटीज होगी तो दैट आल्सो वी हैव टू मेंशन इन द सेंटर ओनली। तो अगर आगे नॉट्स इक्वेशन जब लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स हम लोग वैसे भी हम लोग देख लेंगे, बट दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द सिंपल सेल। जो भी डायग्राम वगैरह कुछ किसी सेल का होगा तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू गो थ्रू दिस रूल्स। ओके, ये सारे रूल्स बहुत बहुत मैटर करते हैं, ये सारे रूल्स अपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन राइट द सेल नोटेशन। इसको बोलते हैं बच्चों सेल नोटेशन। समझ में आ गया? अब सेल नोटेशन लिख दिया है तो उसका सेल रिएक्शन भी लिखना होगा। अब Mg है एनोड, Ag प्लस आइंस कैथोड, तो उसी तरह से एनोड एंड कैथोड रिएक्शन भी लिखना है। तो हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन दैट आल्सो विल सी। ठीक है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सी हियर राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन। राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के लिखने के लिए क्या, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड जो भी है ये वाला इलेक्ट्रोड समझ लो। ओके, उसके लिए कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड मैंने अलग एग्जांपल लिया है, निकल फॉर्म्स Ni2 प्लस आइंस एंड Ag3 प्लस आइंस फॉर्म्स द Ag। तो लेफ्ट हैंड साइड में है निकल, तो ये मेरे लिए ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड हो गया। Ag नहीं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये मेरे लिए हो गया रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड एनोड, दिस वन इज कैथोड। ठीक है, अब add the two electrons to get add two electrons half reactions to get the overall reaction। दोनों reactions half reactions को add करना है to get the overall cell reaction only। ठीक है, and it is important to note that the individual half reactions may be written with one or more electrons। it depends कि individual half electron कितने electrons वहां पे accept कर रहा है, based on that we have to write the electrons equation। अब देखो guys, इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिखते हैं। अब निकल कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कभी कभार हमें क्या बोल सकते हैं से क्वेश्चन होगा कि निकल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बच्चों जितना चार्ज होता है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अंडरस्टूड, जितना चार्ज है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी निकल फॉर्म्स Ni2 प्लस आइंस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Ni2 प्लस चार्ज है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सो विल राइट द रिएक्शन। देखो Ni इन अ सॉलिड स्टेट फॉर्म्स Ni2 प्लस आइंस एंड इट लूज द 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। बराबर है। चलो, अब ये तो हो गया हमारे लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, वो हमारे लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। नाउ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के चार्ज कितना है Al3+, तो डेफिनेटली वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो Al3+ एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, समझ में आ गया? चलो, ये हो गया हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज निकल इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड एल्यूमिनियम इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो ये हमारे लिए रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब बच्चों एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि निकल इलेक्ट्रॉन कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंड एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। निकल डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल्यूमिनियम एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करे बॉस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए। अब सिंपली एक ही चीज करेंगे हम लोग, पूरे इस इक्वेशन को, आई मीन निकल वाला जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ओके, यानी 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पूरा इक्वेशन ही। 3Ni गिव 3Ni2 प्लस आइंस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इनटू 2, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो जाएंगे एंड दिस इक्वेशन गेट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 2 6, 2 3 6, यानी सिंपली इलेक्ट्रॉन नंबर्स विल बी 6 और तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं। नाउ विल गो फॉर ओवरऑल ओवरऑल सेल रिएक्शन। नाउ ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं कैसे, लेट्स सी। अब देखो Ni जो भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस का जो आई मीन रिएक्टेंट साइड में है वो लिखना है। इलेक्ट्रॉन को तो डेफिनेटली इधर कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया बॉस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 6, यहाँ पे 3 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर लेंगे। देन विल गोइंग टू राइट द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन लिखेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। सिंपली क्या होगा, Ni कितना है, Ni इंटू 3, यानी 3 Ni इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, प्लस Al3 प्लस आइंस कितना है, इंटू 2, तो 2 Al3 प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट फॉर्म करेगा
Ni+2 चार्ज कितने 3 इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट। Ni2+ इन एक्वियस स्टेट प्लस एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम में सॉलिड स्टेट कितने 2 एल्यूमिनियम एटम, 2 Al इन अ सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? सो दिस इज द पर्टिकुलर कॉल टू बी ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या है ये? ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर नंबर से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर शुड बी सेम, अदरवाइज वो तो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होता, चार्ज भी बैलेंस नहीं होते। अंडरस्टूड नो? तो टू बैलेंस द इक्वेशन ओनली वी हैव टू डू दिस वन। अगर समझ लो निकल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे कॉपर होता, करेक्ट, कॉपर होता वो जो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कोई हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली विल राइट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, फिर आयंस है या फिर प्रोडक्ट आयंस है या फिर एलिमेंट्स है, उसका हम लोग सिंबल लिख देते हैं वहां पे। अंडरस्टूड? बट इन दिस पर्टिकुलर केस ये मैंने डिफिकल्ट वाला ही ले लिया समझाने के लिए कि इस तरह से आपको कोई पर्टिकुलर कोएफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दी करेक्ट सेल रिएक्शन या फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल देखो फॉर्मेशन, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल और उसके फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए, दैट इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, और उसका सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चले गए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट नोटेशन, किस तरह से सेल एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सेल एक्सप्रेस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नर्स इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको करना है, आपको ऐसे ही सेल रिएक्शन और नर्स इक्वेशन वाले सम्स आपको आएंगे एग्जाम में, राइट। ओके, आपने वो सेल अगर वो इक्वेशन को नहीं समझा, इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, सेल अगर है तो उसको इक्वेशंस रिएक्शंस किस तरह से लिखते हैं वो अगर नहीं समझा, ये पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन, आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते बच्चों। आपने ये ऐसे इक्वेशंस को अच्छे से लिखना ही पड़ेगा एनी हाउ, then and then only you can write the you can write go for the numerical, otherwise आपको न्यूमेरिकल्स में शायद मार्क्स मिले ना मिले, कुछ होपफुल नहीं रहेंगे आप लोग। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज ओवरऑल दैट राइटिंग ऑफ अ सेल रिएक्शन। नाउ आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी बच्चों ऐसे हम लोग कह सकते हैं दैट इज से कोई भी इलेक्ट्रोड को कोई भी से हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। जब भी हम लोग एक कोई एक्वियस सॉल्यूशन ले लेंगे एंड इफ वी पुट द मेटल प्लेट इन इट, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया और उसमें मेटल प्लेट, उसी के आयंस का मेटल एक्वियस सॉल्यूशन है और वो मेटल प्लेट रख दिया, जैसे कि ZnSO4 सॉल्यूशन है उसमें जिंक प्लेस कर दिया, या फिर AgNO3 सॉल्यूशन उसमें Ag रॉड प्लेस कर लिया, या फिर आप CuSO4 सॉल्यूशन है उसमें कॉपर मेटल प्लेस कर लिया, तो वो एक हाफ सेल बन जाएगा। अब वहां पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, कहां पे? मेटल प्लेट पे अलॉन्ग विथ इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। कुछ मेटल प्लेट एंड आयोनिक पोजीशन के बीच में अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज कॉल्ड टू बी अ पोटेंशियल ओनली। अंडरस्टूड? सो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस इज कॉल्ड टू बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Understood? What is electrode potential? The potential difference established due to the electrode half reaction. ठीक है, electrode half reaction, whether it is oxidation or a reduction half reaction occurring at the electrode surface is called to be the electrode potential. That is the definition of electrode potential. Understood? तो जब भी कोई इलेक्ट्रोड उसके आयोनिक सॉल्यूशन में हम लोग प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड और आयोनिक सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अंडरस्टूड? अब सेल पोटेंशियल क्या है? सेल कब कंप्लीट होगा? अगर दो इलेक्ट्रोड उसका आयोनिक सॉल्यूशन के साथ हम लोग ले लेंगे, बराबर है, एंड देन उसमें सॉल्ट ब्रिज उसको कनेक्ट कर दिया बॉस, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी रख दिया हमने। सही है, सिंगल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज भी है। अंडरस्टूड? अब इस केस में क्या होगा कि कुछ इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड का कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों अगर हम लोग ले लेंगे विल बी गेटिंग अ सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा हमें, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल। सो सेल
E cell that is called to be a cell potential only, which is written as E cell of anode plus E cell of cathode. ठीक है, E cell of anode plus E cell of cathode. एनोड एंड कैथोड का आप सेल पोटेंशियल ऐड कर लो या इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऐड कर लो, यू विल बी गेटिंग अ सेल पोटेंशियल. क्लियर हो गया? ओके, आगे देंगे. देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल. अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है? जब भी गाइस स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी मानी जाती है? जब भी कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन यूज किया है, राइट ना, इसमें ये एक्वियस सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे ये एक्वियस सॉल्यूशन, ये एक्वियस सॉल्यूशन है. जो भी एक्वियस सॉल्यूशन अगर हम लोग एग्जैक्टली 1 मोलर सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कितना 1 मोलर एग्जैक्टली. देखो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन. एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ई सेल, हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग ई सेल, ओके, ई सेल यहाँ पे ई नॉट लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, सो हियर इट इज कॉल्ड टू बी अ E naught cell. E naught cell is equal to E naught of oxidation plus E naught of reduction. ठीक है, E naught of oxidation plus E naught of reduction. इस केस में, प्रीवियस केस में क्या किया था? E cell is equal to E of anode plus E naught of cathode, यानी एनोड यानी ऑक्सीडेशन प्लस E cell of cathode, that is reduction. Okay, तो instead of E simply will put E naught. E naught यानी that express की स्टैंडर्ड कंडीशन है बॉस. स्टैंडर्ड कंडीशन यानी क्या? जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूज हुआ है वो 1 मोलर है इन द एक्वियस सॉल्यूशन और प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अब अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज कंसीडर टू बी अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल. सो बेस्ड ऑन दैट ओनली ये जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, दैट इज चेंज्ड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कैथोड माइनस एनोड आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट एक्चुअली गिव्स यू द ई सेल, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ ई सेल. समझ में आ रहा है ये? ओके, ई सेल क्या है ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड एनोड. पहले माना जाता था कि अलजेब्रिक सम ऑफ एनोड प्लस कैथोड विल बी द दिस वन ई सेल वैल्यू, ओके, या फिर सेल पोटेंशियल वैल्यू, बट IUPAC says that the standard reduction potential give you the precise value of a particular electrode potential. reduction potential ही एक particular electrode potential की value होगी, exact value होगी या फिर close to the exact या precise value, and that is the reason why E cell is the difference of electrode potential of cathode minus electrode potential of anode, यानी E naught of cathode minus E naught of anode. समझ में आ गया दोस्तों? ओके, तो ये potential क्या है, what is standard potential, what is actually the cell potential, that is also we understand. What is galvanic cell, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, उसका शॉर्ट नोटेशन कैसे लिखते हैं, उसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड जो पार्ट है दैट इज नर्स इक्वेशन. ठीक है, नर्स इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, एवरीथिंग विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.